नमस्कार दोस्तों, आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? क्या आप भी बाकी की तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप जब बैंक में जाए, ऑफिस जाए, कहीं बाहर जाए, घूमने जाए तो आप भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर आप अंग्रेजी में बात कर पाएँ? अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको मैं आज बताऊँगा मात्र 5 टिप्स, ओनली 5 टिप्स। अगर आपने ये 5 टिप्स अच्छे से सुन ली, अच्छे से फॉलो कर ली, दिस इज माई फुल गारंटी कि यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश वेल। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, 5 बातें बताऊंगा, 5 बातें सुनना है, नोट करना है, उतारना है, और अगर उनको आप फॉलो करते हैं मात्र 2 महीने में आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं 5 ऐसी बातें एक एक करके जो आपको हेल्प करेगी अंग्रेजी सिखाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहली बात करते हैं थिंक इन इंग्लिश। देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है? थिंक इन इंग्लिश। दोस्तों आप बोर्ड पर देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है थिंक इन इंग्लिश। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि आपको अंग्रेजी में सोचना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, हमें आती नहीं, अंग्रेजी में सोचे कैसे? बहुत आसान है दोस्तों, हमें एक्चुअल में अंग्रेजी आती है, हमें बहुत सारी अंग्रेजी आती है। यकीन मानिए आपको 50% इंग्लिश तो आती है। आज का समय ये 21st सेंचुरी है, तो हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनका नाम हिंदी में जानते ही नहीं है। जैसे फ्रिज है, कूलर है, पेन है, बैट है, क्रिकेट है, इनको हम हिंदी में कहाँ जानते हैं? ट्यूबलाइट है, इसको हिंदी में कहाँ जानते हैं? तो हम आधी तो अंग्रेजी ऑलरेडी जानते हैं, बस हमें सोचना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों हमें अंग्रेजी में सोचना कैसे है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, चम्मच है। अब ये चम्मच को चम्मच बोलने के बजाय आप क्यों ना इसको स्पून बोलें? इसमें दिक्कत है क्या? कोई ऐसे बहुत सारे वर्ड है कि हम जिनको हिंदी में बोलते हैं, क्यों ना उनको छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे चीज़ों को हम अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे। जैसे पंखा है तो पंखे को हम क्यों ना हम फैन बोले? एक काम करो यार, फैन को ऑन कर दो। अंडरस्टैंड? अब आपने बोला फैन चालू कर दो तो पंखे को फैन बोल दिया, चालू करने को ऑन बोल दिया, तो फैन ऑन कर दो, तो धीरे से क्या हो जाएगा? स्विच ऑन कर दो, तो फैन को स्विच ऑन कर दो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीख सकते हैं। देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीख सकते हैं। देखिए जैसे कई बार क्या है कि कई बार हम बोलते हैं चलो यहाँ से जाओ, तो गो फ्रॉम हियर होता है। अब जाओ को क्या बोलते हैं? गो। आने को क्या बोलते हैं? कम। ये छोटे छोटे शब्दों को दिमाग में हिट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको सोचना पड़ेगा, खुद को सोचना है, छोटी छोटी बातें पकड़ना पड़ेगी। मैंने फिर कहा कि बहुत सारे शब्दों के मीनिंग इंग्लिश में हम जानते, बस उन्हें इस्तेमाल करना है। आओ तो कम बोल दो, जाओ तो गो बोल दो। किसी को बोलना है जाओ, गो। तुम जाओ, यू गो। कितना आसान है। तुम आओ, यू कम। तुम बैठो, यू सीट। तुम खड़े हो जाओ, यू स्टैंड। तो बहुत आसान है, बस आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो तो सबको पता होती है, अगर आपको उतनी पता है तो आपका मामला सेट हो गया, आपको अंग्रेजी में सोचना आ गया। इसलिए अंग्रेजी में सोचने का मतलब है दोस्तों कि आपको छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करना है, सोचना है। अगर किसी को बोलना है कि बैठो तो दिमाग में आना चाहिए सेट मतलब बैठना होता है। आपने बैठने के बजाय सेट बोल दिया, अंडरस्टैंड? वो ऑटोमेटिकली सिट डाउन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, नोट कर लीजिए क्या है? थिंक इन इंग्लिश। दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा है वो है चेंज योरसेल्फ। क्या है दोस्तों? चेंज योरसेल्फ। अब कई बार हम माहौल की बात करते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है कि चेंज योरसेल्फ। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, चेंज योरसेल्फ मतलब अपने आप को बदलो। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? चेंज योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अब अपने आप को बदलना पड़ेगा। दोस्तों कई बार हमारी शिकायत होती है कि सर अंग्रेजी का माहौल नहीं है। क्या नहीं है? माहौल। अरे भाई माहौल किसको मिला है बताओ? डिड आई गेट माहौल? क्या मुझे माहौल मिला? क्या मैं लंदन में पैदा हुआ लेकिन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू? मैं कैसे सीखा? मैं अगर ये सोचता कि मुझे तो अंग्रेजी का माहौल ही नहीं मिला, मुझे तो हिंदी का माहौल मिला है तो मैं हिंदी सीख गया, अंग्रेजी का जब तक माहौल नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं सीखूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अंग्रेजी का माहौल के लिए एक बार फिर जन्म लेना पड़ेगा और लंदन में पैदा होना पड़ेगा, अमेरिका में पैदा होना पड़ेगा। दोस्तों
ऐसा कहना चाहते हो आप? कई लोग मुझे बोलते हैं सर इन्वायरमेंट नहीं है, माहौल नहीं है, इसलिए अंग्रेजी सीख नहीं पाते। मुझे बताओ, माहौल तो कभी नहीं मिलेगा इंडिया में, आपको अंग्रेजी का माहौल नहीं मिलने वाला है। अंग्रेजी इंडिया में सिर्फ उतनी बोली जाती है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। अंडरस्टैंड? तो आपको माहौल नहीं मिलेगा, आपको माहौल बनाना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। आप दुनिया को चेंज करने की मत सोचो कि मैं अपने मोहल्ले को बदल दूंगा, सब अंग्रेजी बोलेंगे तो मैं सीखूंगा, गांव वाले बोलेंगे, शहर वाले बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। आप माहौल बनाइए ना, आप बनाइए, खुद को चेंज करिए, लोग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। आप क्या करिए, शुरुआत अपने से करिए कि मुझे अंग्रेजी सीखना है ताकि मैं अपने करियर में अच्छा कर सकूं, मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे दिक्कत ना आए। तो आप खुद अंग्रेजी बोलना शुरू करिए। अगर आपने खुद ने शुरू कर दिया, सीखना खुद ने शुरू कर दिया, तो आपके आसपास का माहौल ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आप खुद सुधरेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। तो आप क्या है, हमारी थिंकिंग होती है, हम सोचते हैं कि पहले क्या हो। देखो आपकी सोच क्या है, लोगों की सोच ये होती है कि पहले लोग सुधरेंगे फिर मैं सुधरूंगा। मतलब पहले लोग अंग्रेजी सीखेंगे, माहौल मुझे मिलना चाहिए, फिर मैं सीखूंगा। लेकिन क्यों ना हम ही पहले सीख जाएं, क्यों ना हम खुद सीख जाएं। अगर हम खुद सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो है हमें देखते हुए लोग भी सीख जाएंगे। दिस इज वाई चेंज योरसेल्फ। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। दोस्तों देखिए चार्ट को ध्यान से, मैं हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाए, उधर वाला मामला सही है, ये वाला मामला गलत है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया है। खुद को बदलो, खुद सीखो, खुद अंग्रेजी बोलो, ऑटोमेटिकली आपके आसपास के लोग, छोटे बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त अंग्रेजी बोलने लगेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। क्या हम ऐसा क्या करें कि हम अंग्रेजी बहुत आसान लगे? तो तीसरा काम करना है लिसन। दोस्तों तीसरा काम क्या करना है, आपको पता है, लिसनिंग करना है। लिसन टू इंग्लिश। अब देखिए लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। किसको सुनना है, किसको सुनना है? आपको अंग्रेजी को सुनना पड़ेगा। अगर आप बोलो कि सर मुझे सीखना है, मुझे बोलना, लेकिन मैं सुनूं नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। दोस्तों अंग्रेजी को सुनना बहुत आसान है। हम दिन भर बेसिकली अंग्रेजी सुनते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सुनते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे पेन चाहिए, अब पेन को तो कलम बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा पेन ही बोलता हूँ। ये मार्कर क्या है, मार्कर क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है ना, पर हम इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने कभी इसका हिंदी वर्ड नहीं बोला। मोबाइल क्या है, अंग्रेजी वर्ड है। ट्यूबलाइट क्या अंग्रेजी वर्ड है। तो अल्टीमेटली दिन भर हम अंग्रेजी बोलते हैं, बस हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, बाकी वर्ड्स अंग्रेजी के होते हैं। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से इज कि हम सुनते हैं, थोड़ा सुनना और बढ़ा दो। जब हम वर्ड्स को सुन रहे हैं तो क्यों ना हम सेंटेंस को सुने। हम सेंटेंस भी तो सुन सकते हैं ना। हम सेंटेंस सुनते सुनते पैराग्राफ सुने, पूरी स्पीच सुने। सुनने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपके कानों को वो वर्ड अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है, आपके जो कान होते हैं ना दोस्तों, आपके जो कान होते हैं, ये कानों को हमेशा वर्ड्स अच्छे लगने लगेंगे और धीरे धीरे कानों के माध्यम से आप वो वर्ड बोलने लगेंगे। तो आपको सुनना है, आपको अंग्रेजी मूवीज़ देखिए, यू कैन वॉच इंग्लिश मूवीज़, यू कैन लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। उसके अलावा आप जो है बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं यूट्यूब पर, उनकी स्पीचेस सुनिए। आप अपने मोबाइल में अच्छे अच्छे वीडियोस डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको नॉलेज भी मिले और आपको सुनने में मजा भी आए। और धीरे धीरे क्या करिए दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन को पकड़िए। अगर आप जब किसी व्यक्ति को सुन रहे हो, कैच द प्रोनाउंसिएशन व्हाट ही इज स्पीकिंग, तो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको सुनने पर ध्यान देना है। चलिए दूसरी बात पे चौथा पॉइंट देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं आपको नोट करने का प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। देख के वीडियो आगे बढ़ोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको नोट करिए, उनको आज से ही फॉलो करना है। ठीक है, चौथी बात करते हैं दोस्तों। चलिए चौथी बात क्या है, स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इन इंग्लिश। सर ये क्या बात आपने बोल दी, एक तो अंग्रेजी आती नहीं है और फिर आप बोलते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश। या इट्स पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल। दोस्तों हम अंग्रेजी में चाहें तो बोल सकते हैं। देखो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कई बार हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक अंग्रेजी आती है, दे कैन स्पीक बेसिक सेंटेंसेस, बट वो इसलिए नहीं बोलते हैं बिकॉज दे थिंक दैट दे कैन कमिट मिस्टेक्स। उनको ऐसा लगता है कि वो गलतियां कर सकते हैं और लोग हंसेंगे। अरे भाई गलत बोलिए, बोलना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो अंग्रेजी सीखता है क्या उससे गलतियां नहीं होती है? मैं अपनी बात करता हूं दोस्तों, जब मैं अंग्रेजी सीखता था ना,
तो मैं कई प्रकार के गलत वाक्य बोलता था। जब मैं आज उन वाक्यों को देखता हूं तो मुझे अपने आप पे हंसी आती कि मैं कितना गलत बोलता था और आज कितना सही बोलता हूं। तो जब हम सीखते हैं ना तो गलत तो बोलते हैं। अगर हम उन गलतियों को छोड़ देंगे, गलतियों से डर जाएंगे तो अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं डायरी लिखता था दोस्तों। जब मैं अंग्रेजी सीखता था तो मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि आप अंग्रेजी में कुछ लिखा करो। तो तब मेरा बेसिक मुझे थोड़ा बहुत आता था, तो मैं उससे कहीं गया तो उसका जो है कंप्लीट वृत्तांत स्टोरी में पूरी लिखता था। आज भी मेरे पास वो डायरी है। जब मैं उस डायरी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आई हैव मेड अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। बहुत सारी गलतियाँ की मैंने। टेंस की मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, लेकिन अगर वो मैं गलतियाँ नहीं करता और उनको डर जाता तो आज शायद मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा होता। सच बोल रहा हूँ, आज मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होता अगर मैंने वो गलतियाँ नहीं की होती। दोस्तों, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। गलतियाँ तो होगी, इसलिए आपको जो बोलना है बोलो। जैसी अंग्रेजी आती बोलो। आपको बेसिक आता है बेसिक बोलो, आपको एडवांस आता है एडवांस बोलो, आपको जाना खाना पीना उठना लड़ना झगड़ना बैठना बोलिए। जितना आता है उतना बोलिए। अगर आपके सामने कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा, जितनी आए उतनी बोलिए। अंडरस्टैंड। जब कोई अंग्रेज आता है तो जब आपको उससे आपकी इच्छा होती है कि यू वांट टू टॉक टू हिम, आप उससे बात करना चाहते हैं, तो वो अगर बोलेगा तो आप बोलिए ना। व्हाट इज योर नेम बोलने में क्या दिक्कत है, इतना तो आ ही जाता है। मैं कहाँ रहते हो तो वेयर डू यू लिव की बजाय वेयर लिव। अंडरस्टैंड। तो इतना वो समझ जाएगा, वो समझदार है, समझ जाएगा तो आपको आंसर दे देगा। शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर आपने वेयर डू यू लिव की बजाय वेयर लिव बोल दिया, उसने बोल दिया कि आई एम फ्रॉम अमेरिका, तो आपको कितनी खुशी होगी, अरे यार मैंने जो बोला समझ में आ गया उसको। तो ऐसे धीरे 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 करके दोस्तों आपको बता दूं, कई ऐसे लोग हैं जो 6वीं पढ़े हुए हैं, 5वीं पढ़े हुए हैं, 8वीं पढ़े हुए, 10वीं पढ़े हुए हैं, अपने इंडिया में कई टूरिस्ट प्लेसेस पर काम कर रहे हैं और कई लोगों को, बाहर के विदेशी जो नागरिक आते हैं उनको गाइड कर रहे हैं अंग्रेजी में। तो ये कैसे पॉसिबल है? सुन सुन के, प्रैक्टिस करके, कॉन्फिडेंस से होता है काम। तो आपको बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको माहौल मिले, आपको बस शुरुआत करनी है। आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर दीजिए, ये अंग्रेजी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो भी आपसे एक बंदा मिलता है तो आपको उससे अंग्रेजी में बात करनी है। कोई भी मिले, सामने वाले को बोलिए आज तो मैं अंग्रेजी में तरह से बात करूँगा। और हाउ डू यू डू, हाउ आर यू बोलिए। प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो रही है होने दीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है होने दीजिए, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है होने दीजिए। अगर आपको कुछ वर्ड अगर अंग्रेजी में नहीं पता है उसकी जगह हिंदी बोल दीजिए। अंडरस्टैंड। आई वॉन्ट चाय, मुझे चाय चाहिए। आप टी मत बोलिए, चाय बोल दीजिए, नो इशू इन दैट। अंडरस्टैंड। अरे हम तो है ना, पता है, हम तो अंग्रेजी में पता है जो चाय वाला होता है ना, वहाँ पे भी चाय की दुकान नहीं लिखी होती, वहाँ पे लिखा होता है टी स्टॉल। क्या लिखा होता है? टी स्टॉल। गणेश टी स्टॉल, रमेश टी स्टॉल। अरे होटल लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? होटल एक अंग्रेजी वर्ड है, टी एक अंग्रेजी वर्ड। हमारे जो होटल वाले हैं वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब वो भी अंग्रेजी के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बस खाली सेंटेंस नहीं बना पा रहे। तो वो तो मैं सिखा रहा हूँ ना, और तुम्हें मेरी क्लासेस अटेंड करोगे तो आप सीख ही जाओगे। पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है मैंने 30 दिन का। तो व्हाट आई मीन टू से इज, आप जैसी अंग्रेजी आ जाए वो बोलिए। अगर वर्ड में आ रहा है तो वर्ड्स बोलिए। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही तो कोई इशू नहीं, सबके साथ होता है, बट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। चलिए ये पॉइंट कॉपी कर लीजिए फटाफट। कर लिया कॉपी? चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना पड़ेगा। चलिए तो 5वां पॉइंट है, देखिए ध्यान से, इम्प्रूव योर वोकेब। देखिए 5वें पॉइंट को मैंने इसको बॉक्स में पुट कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों पॉइंट समझने के बाद अगर आप सोच लेते हैं कि हाँ मुझे अंग्रेजी अब मैं बोलूँगा, अब कुछ भी हो जाए मैं तो सीखूंगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही हो सकता है। दोस्तों 5वां पॉइंट है इम्प्रूव योर वोकेब। वोकेब मतलब शब्दावली, शब्दकोश। आपको अंग्रेजी के वोकेब में कुछ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है ना, वैसे इसमें भी हर समय, हर महीने, हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंड। आपको सीखते रहना है। बार बार यही बोलता हूँ, लॉकडाउन लगे कि कुछ भी हुआ करे, आप जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आपको सीखते रहना है। आपको ज़िंदगी का हर मोमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए आपको डोंट स्टॉप योर लर्निंग। तो आपको वोकेब कैसे इंक्रीज करनी है? देखो अचानक वोकेब इंक्रीज नहीं करनी कि मोटिवेट होकर एक दिन में 50-100 वर्ड्स याद कर लिए। नॉट, दिस इज़ नॉट गुड वे। आपको 5-10 वर्ड्स रोज याद करने, रोज।
ठीक है, आप एक कॉपी ले लीजिए, आप एक डायरी रखिए, रोज कुछ ना कुछ नए वर्ड, आपको जहाँ से नए वर्ड मिले उसको याद करिए। आप याद कर समय स्पेलिंग पर भी कमांड करिए। जैसे शर्ट है, अब शर्ट तो हम बोलते ही हैं, क्या मेरा शर्ट धुल गया है, देखो फिर अंग्रेजी बोली आपने, शर्ट अंग्रेजी वर्ड है, अंडरस्टैंड, हिंदी में तो कमीज बोलते हैं। तो शर्ट की स्पेलिंग क्या है, तो आपको स्पेलिंग भी लिखना है कि भाई शर्ट तो मुझे बोलते आता है लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है, तो वो उसको कोशिश करिए, आपको क्लिक करना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं उसकी प्रोसेस में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है। अंडरस्टैंड, ट्यूबलाइट की स्पेलिंग क्या है, बैग की स्पेलिंग क्या है, स्विच की स्पेलिंग क्या है, बस की स्पेलिंग क्या है, कार की स्पेलिंग क्या है, ऐसे रोड की स्पेलिंग क्या है। जितने वर्ड्स आप बोल रहे हैं डेली लाइफ में उनकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए, और एक बार अगर आप देखोगे, लिख के देखोगे, आपको आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपको बेसिक वर्ड्स आते हैं दोस्तों, वो तो आपको आने ही चाहिए। उसके अलावा 5-10 वर्ड्स जहां मिले वहां सीखिए। बैंक में अगर आप गए, बैंक में कुछ लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और कोशिश करिए कि उसका मीनिंग क्या है। ट्राई टू कैच द वर्ड्स मीनिंग, कि ये क्या कहना चाहता है, शब्द का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है। आप कहीं भी जाए, आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, बस स्टैंड पर जा रहे हैं, जहां भी अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखे, उस वर्ड को आपको सीखना है, उस सेंटेंस को आपको सीखना है। या तो आप डायरी रखिए या फिर मन में क्लिक कीजिए, अच्छा ये वर्ड का मतलब मीनिंग मुझे पता नहीं, मैं घर जाके ढूंढूंगा। दोस्तों देखिए, अगर आप ऐसा 2 महीने करते, मात्र 2 महीने, आपका कंप्लीट अंग्रेजी पर कमांड हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, आप अंग्रेजी में कुछ भाषण सुनोगे आपको मज़ा आएगा। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये थी 5 आसान ट्रिक्स, ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर आपने ध्यान से ये 5 बातें सुनी होगी तो आप अंग्रेजी इजीली सीख सकते हैं। दोस्तों शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, आप ये 5 बातें कीजिए, ये 5 जो चीज़ें मैंने बताई ये करिए, आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। कठिन नहीं है, कठिन होती तो मैं नहीं बोल पाता। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू स्टार्ट लर्निंग नाउ। आप कुछ भी करिए, पर आप ये 5 बातों पर काम करिए, ये 5 आसान तरीकों पर काम करिए, फिर देखिए अंग्रेजी में आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है। बड़ा मज़ा आने वाला है। बहुत छोटी सी भाषा है दोस्तों, मैं तो छोटी सी भाषा बोलता हूँ क्योंकि हिंदी से तो बहुत छोटी भाषा है ये। हिंदी तो विशाल है लेकिन अंग्रेजी छोटी भाषा है। इसीलिए आप आज से सीखना स्टार्ट करिए। अंग्रेजी का पूरा सिस्टम है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, पूरे नियम कानून कायदे हैं। एक बार समझ में आ जाएगा, फिर देखो आप कैसे अंग्रेजी बोलते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाया 5 बातें, आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस जानने के लिए, ताकि मैं आपको मोटिवेट रख सकूं अंग्रेजी सीखने के लिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और सब दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने इतना समय दिया, पर समय तभी काम में आएगा जब आप इस पर काम करना चालू करेंगे। और भी कोई डाउट हो कमेंट में लिखिए। बाकी आपने इतना ध्यान सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच।